इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कोई पर्सन, कोई व्यक्ति कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है वो सिर्फ नेचुरल पर्सन या ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, यानी एक मनुष्य, एक इंसान ही कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। यानी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकती, एक एलएलपी किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकती। हालांकि ये जो कंपनी एलएलपी किसी कंपनी में मालिक बन सकती है, मेंबर बन सकती है, शेयर होल्डर बन सकती है, लेकिन किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकती। या मैं शॉर्ट में यूं कहूं कि नेचुरल पर्सन ही डायरेक्टर बन सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकती। ये बात आपको क्लियर है। और कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 149 में ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि सिर्फ इंडिविजुअली डायरेक्टर बन सकता है। इंडिविजुअल का मतलब ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, इंसान, ह्यूमन बीइंग ही कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। तो ये बात तो आपको क्लियर है। अब आइए, अब एक चीज समझते हैं कि एक बंदा ज्यादा से ज्यादा कितनी कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है। एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2013 में, सेक्शन 165, जो कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। यानी ये सेक्शन ये कहता है कि कोई बंदा ज्यादा से ज्यादा 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है। मैं अभी लॉजिक थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, क्यों ये लिमिट लगाई हुई है 20 कंपनीज की। मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा, पहले इसको थोड़ा जान लेते हैं। तो सेक्शन 165 कहता है कि एक बंदा ज्यादा से ज्यादा 20 कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है या डायरेक्टर बन सकता है। इस 20 कंपनी में प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों है। अब जब मैं कहता हूं प्राइवेट कंपनी, तो आप दिमाग में रखेंगे ओपीसी को भी कंपनीज एक्ट के लिए प्राइवेट माना जाता है। कंपनी लॉ में ओपीसी को भी प्राइवेट कंपनी के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो प्राइवेट कंपनी में ओपीसी भी आ गई। और पब्लिक कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों पे ये 20 क्यूमुलेटिव है, दोनों इकट्ठा 20 है। यानी अगर आप 19 प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 है, तो मैक्सिमम आपने 20 एग्जॉस्ट की हुई है। अब समझेंगे, इस 20 में लॉ मेकर ने ये लिमिट लगाई कि इस 20 में से 10 मैक्सिमम पब्लिक कंपनीज हो सकती हैं, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो। 10 पब्लिक कंपनीज मैक्सिमम हो सकती है। यानी 20 में बड़ी कंपनीज, मैं पब्लिक को बड़ी कंपनी कहूंगा तो बड़ी कंपनी का मतलब मैं कहूंगा पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी यानी बड़ी कंपनी मैक्सिमम 10 हो सकती है। यानी मैं यूं कहूं, एक उदाहरण से इसको समझे कि कोई बंदा 15 प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है तो 5 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है। कोई बंदा 10 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर है और वो सोचा है कि मैं 2 और पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बन जाऊं, तो नहीं बन सकता। हालांकि वो 20 की लिमिट में, भाई 12 हो जाएंगे ना, लेकिन वो 20 की लिमिट में है, लेकिन तब भी नहीं बन सकता, क्योंकि मैक्सिमम 20 में से 10 पब्लिक कंपनी हो सकती है। 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनी नहीं होगी, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो। मैं लिस्टेड कंपनी में भी थोड़ी देर में आऊंगा, जहां पे मैं सेबी की रेगुलेशन भी आपको बताऊंगा कि सेबी की रेगुलेशन क्या कहती है। तो मैंने आपको बताया कि 20 मैक्सिमम 20 कंपनी में एक बंदा डायरेक्टर हो सकता है, लेकिन 20 में आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी हो सकती है। पब्लिक कंपनी में जो प्राइवेट कंपनी है, जो होल्डिंग है पब्लिक कंपनी की या सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, उसे भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी है और ये पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी होल्डिंग कंपनी है इस पब्लिक कंपनी की, यानी होल्डिंग कंपनी बनी हुई है इस पब्लिक कंपनी की। एक बड़ी कंपनी की एक प्राइवेट कंपनी होल्डिंग बनी हुई है, यानी 50% से ज्यादा शेयर। फिलहाल के लिए मैं होल्डिंग बोल रहा हूं, तो यानी आप मान के चलिए जो 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है, यानी 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स है, वो किसके पास है? इस प्राइवेट कंपनी के पास है। यानी प्राइवेट कंपनी होल्डिंग कंपनी हो गई और पब्लिक कंपनी क्या बन गई? सब्सिडियरी कंपनी। तो ये प्राइवेट कंपनी अगर किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी है तो इसे भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा इस सेक्शन के लिए, सेक्शन 165 के लिए। अब एक और देखेंगे, ये प्राइवेट कंपनी, ये पब्लिक कंपनी अब इसकी होल्डिंग है, यानी सब्सिडरी है प्राइवेट कंपनी और होल्डिंग है पब्लिक कंपनी। तो इस सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी को जो सब्सिडरी है किसकी? पब्लिक कंपनी, इसे भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। इस प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा सेक्शन 165 के लिए। तो आपको यहां से बात क्लियर हो गई कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है किसी पब्लिक कंपनी की या सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, तो उसे भी क्या माना जाएगा? पब्लिक कंपनी। आप देखिए ना, पब्लिक कंपनी बड़ी कंपनी, इसमें लोगों का पैसा लगा हुआ है, और ये प्राइवेट कंपनी में
इसकी होल्डिंग है, प्राइवेट कंपनी की ये होल्डिंग कंपनी है, यानी इनडायरेक्टली पब्लिक का पैसा इस कंपनी के थ्रू इधर लगा हुआ है, तो इसीलिए इसको पब्लिक कंपनी माना गया। और एक बड़ी कंपनी में ये शेयर होल्डर है, भाई ये बड़ी कंपनी है तो तू भी तो बड़ा ही तुझे मानेंगे, तो इसलिए इसको भी बड़ा माना गया। तो प्राइवेट कंपनी चाहे होल्डिंग हो पब्लिक कंपनी की या सब्सिडरी हो पब्लिक कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी माना जाएगा सेक्शन 165 के लिए। ये तो हो गई, मैंने आपको 20 की लिमिट बताई। इसमें आप ध्यान रखेंगे दो कंपनी, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी जो सेक्शन 8 कंपनी कहलाती है, पहले कंपनीज एक्ट 1956 में इसे सेक्शन 25 कंपनी कहते थे, इसे लाइसेंस्ड कंपनी भी कहते हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी या नॉन प्रॉफिट कंपनी, एनपीसी बोलूं मैं चलेगा, तो एनपीसी जो है और डोरमेंट कंपनी, एनपीसी एंड डोरमेंट कंपनी इस 20 की लिमिट में नहीं आएंगे। इसका लॉजिक क्या है भाई, डोरमेंट कंपनी देखेंगे, अगर आप डोरमेंट कंपनी मतलब कंपनी बनवा के रख ली जाती है, इसको बिजनेस कुछ सालों में या कुछ महीनों में इसे स्टार्ट करना है, आने वाले समय में स्टार्ट करना है, फ्यूचर में स्टार्ट करना है, लेकिन कंपनी बनवा के रख ली और डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लिया। तो यहाँ डोरमेंट कंपनी में ट्रांजैक्शन है नहीं, बहुत कम, ना के बराबर ट्रांजैक्शन है, कुछ ट्रांजैक्शन हो नहीं रही। तो इस कंपनी में कोई भी डायरेक्टर, मतलब कोई लिमिट नहीं है इस कंपनी में डायरेक्टर बंदा कितनी भी डोरमेंट कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। इसलिए इस कंपनी को, डोरमेंट कंपनी को 20 की लिमिट में नहीं डाला, क्योंकि इसमें तो डायरेक्टर को कुछ काम करना ही नहीं है, क्योंकि इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, इसमें ट्रांजैक्शन नहीं है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि डोरमेंट कंपनी इस 20 की लिमिट में नहीं आएगी। मैंने आपको लॉजिक बता दिया क्यों डोरमेंट कंपनी 20 की लिमिट में नहीं आएगी। और एक नॉन प्रॉफिट कंपनी, मान लीजिए एक बंदा 20 कंपनी में डायरेक्टर है, प्राइवेट पब्लिक 20 कंपनी में डायरेक्टर, वो चाह रहा है कि एक मैं नॉन प्रॉफिट कंपनी में डायरेक्टर बन जाऊं। नॉन प्रॉफिट कंपनी का उद्देश्य क्या होता है भाई, सोसाइटी में वो किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रही है, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को प्रमोट कर रही है। वो हो सकता है एजुकेशन हो सकती है, हेल्थ फैसिलिटीज हो सकती है, पुअर की अपलिफ्टमेंट हो सकती है, एटसेट्रा। तो ऐसी कंपनी में लॉ मेकर ने कहा, ऐसी कंपनी में भाई हम तेरे को अलाउ कर देंगे, तू ऐसी कंपनी में डायरेक्टर बन जो समाज की भलाई कर रहे हैं, भाई समाज की भलाई के काम में लगे हैं, नॉन प्रॉफिट कंपनी से, तो इसमें तू डायरेक्टर बन सकता है, तेरे को हम दिक्कत नहीं आने देंगे, तेरे को भलाई का काम करना है, कोई दिक्कत नहीं, तू उस कंपनी में डायरेक्टर बन। तो आपने देखा इस 20 की लिमिट में डोरमेंट कंपनी और जो नॉन प्रॉफिट कंपनी वो नहीं आएगी। अब मैं इसका लॉजिक बताता हूँ क्यों ये 20 की लिमिट डाली। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे भी भाई अगर एक बंदा 40 कंपनी को हैंडल कर सकता है, 40 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, तो क्यों लॉ मेकर ने ये 20 की लिमिट डाल दी। 40 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, कोई 60 में बन सकता है तो उसे बनने देता, क्यों ये लिमिट डाल दी है। सेक्शन होता ही नहीं 165, ये 165 जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप का, ये होता ही नहीं मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप वाला। जो भी जितनी भी कंपनी डायरेक्टर बने उसकी पर्सनल कैपेसिटी पे है, पर्सनल कैपेबिलिटी पे है कि वो कितनी कंपनी हैंडल कर सकता है, उसको बनने दो। लेकिन लॉ मेकर ने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि आपको जब आप एक्ट पढ़ रहे होते हैं तो एक्ट को, सेक्शन को समझने के लिए आपको लॉ मेकर ने क्या सोचा, लॉ मेकर का क्या उद्देश्य था, लॉ मेकर का क्या इरादा था उस सेक्शन को बनाने के लिए, उस एक्ट को बनाने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि लॉ मेकर ने क्या सोचा। लॉ मेकर ने ये सेक्शन 165 इसलिए डाला कंपनीज एक्ट में। लॉ मेकर चाहता था कि भाई अगर कोई बंदा कंपनीज में डायरेक्टर बन रहा है तो उसकी लिमिट तय कर देते हैं 20 कंपनी, ताकि वो बंदा क्वालिटी टाइम दे सके कंपनीज को, क्योंकि कंपनीज के बारे में जानना है, उसे समझना है, कंपनीज के अफेयर जानना है, कंपनी के बिजनेस जानना है। और डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी खासी, डायरेक्टर का काम जो है अच्छा खासा रोल है, अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो अपनी जो डायरेक्टर की पोजीशन को, डायरेक्टर की पोस्ट को इफेक्टिवली अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर सके, इसलिए लॉ मेकर ने ये 20 की लिमिट डाल दी। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि 20 की लिमिट लॉ मेकर ने क्यों डाल दी, क्यों इसने अलाउ नहीं किया भाई तू जितनी मर्जी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, क्यों इसने 20 की लिमिट डाल दी। अब एक और पॉइंट आप समझेंगे, सेक्शन 165 में ये बात लिखी हुई है, मान लीजिए एक बंदा 3 कंपनी में डायरेक्टर है और एक पब्लिक कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसके मेंबर सोच रहे हैं कि भाई ये जो बंदा है हमारी कंपनी को टाइम नहीं दे पा रहा है, ये और कंपनीज को पकड़ने के चक्कर में लगा हुआ है, तो इस कंपनी के मेंबर सोच सकते हैं कि भाई हम एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है ये, इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, 3/4 की मेजॉरिटी, जो मेंबर प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं उसकी 3/4 की मेजॉरिटी होनी चाहिए, तब जाके स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। और ये मेंबर मैं कह रहा हूँ मालिकों को, शेयर होल्डर्स को। तो इसमें
इस कंपनी के, पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स, मेंबर्स ये सोच रहे हैं कि भाई ये ना और कंपनी को पकड़ने के चक्कर में लगा हुआ है, हमारी कंपनी में ढंग से काम नहीं कर रहा है, ढंग से टाइम नहीं दे रहा है, तो ये इस कंपनी के मेंबर्स एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इस पे रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं कि भाई तू मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है। ऐसी रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। ऐसा लॉ मेकर ने अलाउ किया, ये मालिकों के हाथ में छोड़ा है लॉ मेकर ने, मेंबर्स के हाथ में, कि अगर उनको ऐसा लगता है कि उनका डायरेक्टर ढंग से टाइम नहीं दे रहा है और कंपनी को पकड़ने के चक्कर में लगा है, या और कंपनी में ज़्यादा टाइम दे रहा है, इस कंपनी में ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, क्वालिटी टाइम नहीं दे रहा, अपने काम को इफेक्टिवली नहीं कर रहा, तो इसलिए मेंबर्स को राइट दिया, शेयर होल्डर्स को राइट दिया कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और इस डायरेक्टर पे लिमिट डाल दो आप 20 से नीचे की, यानी जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में 5 कंपनी लिया, वो 3 कंपनी में था और ज़्यादा से ज़्यादा अब 2 ही कंपनी में डायरेक्टर और बन पाएगा। तो आपने इस चीज़ को समझा कि मेंबर्स को क्यों राइट दिया, क्यों लॉ मेकर ने कहा कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो और अपने जो आपका जो डायरेक्टर है उसको रेस्ट्रिक्ट करो, उसकी लिमिट को और भी कम कर दो। हमने तो 20 कही हुई, आप उससे 20 से भी कम ले जा सकते हो। तो आपको यहाँ से समझ आया। और साथ में सेक्शन 165 का अगर कोई बंदा वायलेशन करता है, यानी कोई डायरेक्टर वायलेशन करता है, तो उस पर जो पेनल्टी लगेगी 2000 पर डे, यानी प्रतिदिन का 2000 और मैक्सिमम जा सकती है 2 लाख रुपए। भाई पेनल्टी इसलिए डाली ताकि ये डिटरेंट प्रोविजन है। डिटरेंट प्रोविजन क्यों? जो नॉन कंप्लायंट है, जो कभी इसकी नॉन कंप्लायंस कर दे तो उसको पनिश किया जा सके पेनल्टी के जरिए। तो 2000 पर डे की पेनल्टी और मैक्सिमम 2 लाख रुपए। तो आपको मैंने सेक्शन 165 का लॉजिक बताया, क्यों सेक्शन 165 लॉ मेकर ने लिखा, क्यों लॉ मेकर ने सेक्शन 165 कंपनीज एक्ट 2013 में डाला, क्यों डायरेक्टरशिप की जो मैक्सिमम नंबर है उस पर लिमिट डाल दी, क्यों बंदे की एक पर्सनल कैपेबिलिटी, पर्सनल कैपेसिटी को इग्नोर कर दिया। मैंने आपको लॉजिक बता दिया। अब आइए लिस्टेड कंपनी के बारे में थोड़ा समझते हैं। लिस्टेड एंटिटीज को, लिस्टेड कंपनीज को सेबी की रेगुलेशंस भी कंप्लाई करनी होती है, और सेबी की एक रेगुलेशन है, सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। इसमें एक रेगुलेशन नंबर है, रेगुलेशन नंबर 17 है, जो इस चीज़ को कहता है कि अगर कोई व्यक्ति लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर बन रहा है तो वो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनीज में ही डायरेक्टर बन पाएगा, चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, चाहे अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी 7 लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर बन पाएगा। और एक और चीज़ ये रेगुलेशन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक लिस्टेड कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है तो मैक्सिमम वो 3 कंपनीज में, यानी 3 लिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाएगा। इसका लॉजिक क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस रेगुलेशन के पीछे? इस रेगुलेशन के पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बंदा भाई लिस्टेड कंपनीज का डायरेक्टर, यानी बहुत बड़ी कंपनीज का डायरेक्टर है, भाई किसी भी कंपनी का सपना यही होता है कि वो लिस्ट हो जाए, लिस्टेड कंपनी बन जाए। तो ये बंदा बहुत बड़ी कंपनीज का डायरेक्टर है, तो इसलिए क्योंकि रेगुलेशन बनाने वाले ने ये सोचा कि भाई ऐसा कर, तू है ना मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा तू संभाल नहीं पाएगा, तेरी पर्सनल कैपेबिलिटी, पर्सनल स्किल, पर्सनल कैपेसिटी कुछ भी हो। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन लॉ मेकर ने लगा दी कि भाई तू मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर बन पाएगा। और अगर तू किसी लिस्टेड कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है, या WTD में शॉर्ट में से WTD कहूँगा, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो मैक्सिमम 3 लिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाएगा। क्यों ये रिस्ट्रिक्शन लगाई? ताकि बंदा क्वालिटी टाइम दे पाए लिस्टेड कंपनीज को, क्वालिटी टाइम दे पाए लिस्टेड कंपनीज को, उसके अफेयर्स समझ पाए, उसके फाइनेंशियल समझ पाए, उसका बिजनेस समझ पाए, वो क्या कर रही है कंपनी, इस चीज़ को समझ पाए, और अपनी ड्यूटी को एज ए डायरेक्टर जो उसकी ड्यूटी है उसको इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर सके। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।